श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने वाले। प्रदोष व्रत की परंपरा प्राचीन है और यह शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावशाली माध्यम है। इस व्रत में कथा का पाठ न केवल व्रत को पूर्ण करता है बल्कि मन की शांति और इच्छा पूर्ति को भी सुनिश्चित करता है। यदि आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शिव पार्वती विवाह प्रदोष कथा का पाठ जरूर करें। वैसे तो प्रदोष व्रत की कथाएं अनेक है, लेकिन शुक्र प्रदोष के संदर्भ में सबसे प्रासंगिक और फलदायी है शिव पार्वती विवाह प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में देवता और असुर के बीच संघर्ष चल रहा था। तब असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिव पार्वती की पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर को यह विश्वास था कि भगवान शिव, जो सन्यासी स्वरूप में कभी विवाह नहीं करेंगे। इस वरदान से देवता परेशान हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे स्वयंभू, तारकासुर का संहार कैसे होगा? शिव जी तो कैलाश पर एकाकी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव पार्वती का विवाह एकमात्र उपाय है। पार्वती जी जो हिमवान की पुत्री है, उन्होंने पिछले जन्म में सती के रूप में शिव को त्याग दिया था, लेकिन इस जन्म में वो पुनः शिव की आराधना कर रही है। देवताओं ने कामदेव को भेजा, लेकिन शिवजी ने क्रोध में कामदेव को भी भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती जी की निष्ठा अटल रही। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती और भजन गाती थी। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं शिवजी परीक्षा लेने लगे। एक बार शिवजी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए और कहा, हे देवी, शिवजी तो योगी है, वे सांसारिक सुखों से दूर है, आप क्यों व्यर्थ तप कर रही है? पार्वती माँ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, शिवजी परम सौंदर्य, ज्ञान और करुणा के स्वरूप है। वे संसार के कल्याण के लिए विवाह करने को तैयार होंगे। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अपना स्वरूप प्रकट किया, लेकिन विवाह में अनेक बाधाएं आई। चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों ने विरोध किया, क्योंकि वे सोचते थे कि शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ देगा। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और कहा, प्रदोष काल में यह विवाह संपन्न होगा, जब सूर्यास्त का समय आएगा। यह समय शिवजी का प्रिय है, क्योंकि इसमें वे त्रिपुरासुर का संहार कर चुके हैं। अंततः प्रदोष काल में हिमालय की गोद में एक भव्य विवाह मंडप सजाया गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित हुए। शिवजी सफेद वस्त्रों में चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर पार्वती जी का हाथ थामने आए। पार्वती जी लाल साड़ी में सजी हुई, जिनके नेत्रों में प्रेम की ज्योति जगमगा रही थी। विवाह मंत्रों के साथ फेरे लिए गए। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और संगीत की ध्वनि गूंज उठी। तभी तारकासुर का भाई भी आया और विवाह भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने प्रदोष काल की शक्ति से उसे परास्त कर दिया। इस विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। कथा के अंत में शिवजी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो भी प्रदोष काल में मेरा व्रत करेगा और इस विवाह कथा का पाठ करेगा, उसे प्रेम, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होगी। विशेषकर शुक्रवार को किया गया यह व्रत शुक्र ग्रह की कृपा से वैवाहिक सुख प्रदान करेगा। देखिए, यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का पूर्ण लाभ आपको तभी मिलता है जब कथा का पाठ किया जाता है, क्योंकि कथा सुनने से या पढ़ने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो यह कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।